हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग देखने वाले हैं फार्मास्यूटिक्स के एमसीक्यूज़। और ये जो एमसीक्यूज़ हैं इसको ख़ास तौर से मैंने प्रिपेयर किया है एग्ज़िट एग्ज़ाम के लिए, लेकिन इसको फाइनल एग्ज़ाम के लिए भी फर्स्ट ईयर वाले यूज़ कर सकते हैं। हालांकि मैं फर्स्ट ईयर वालों को कभी भी ये सजेशन नहीं देता हूं कि वो एमसीक्यूज़ की तैयारी करके जाएं। मैं उनसे यही कहता हूं कि आपको थ्योरी पढ़ के जाना चाहिए। जो लॉन्ग क्वेश्चन है और जो मीडियम क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन हैं, उन्हीं को देख के जाना चाहिए। यानी कि सिर्फ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो हैं उनको प्रिपेयर करके जाएंगे तो अपना टाइम लॉस करते हैं, इसलिए कि उसमें से फंसने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। कहीं से भी एमसीक्यूज़ बन जाता है। और जो लोग एग्ज़िट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो भी ये बात सुन लें कि मैं कई बार कह चुका हूँ, कई वीडियोस में कह चुका हूँ कि आपको ना अगर एग्ज़िट एग्ज़ाम की तैयारी करनी है तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझना चाहिए, सिर्फ एमसीक्यूज़ ही तैयार नहीं करना चाहिए। मैं आपको 1000 भी एमसीक्यूज़ दे सकता हूँ सारे सब्जेक्ट के मिला के, और दूंगा भी, मैं पूरी कोशिश करूँगा। लेकिन मैं डिस्क्लेमर के तौर पे पहले ही आपसे कह देना चाहता हूँ कि अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, अगर ये जो 8 सब्जेक्ट्स हैं एग्ज़िट एग्ज़ाम वाले आपने उनको अच्छे से पढ़ा नहीं है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, आपने थ्योरी उसकी पढ़ी नहीं है, ध्यान नहीं दिया है, तो उसकी वीडियोस अवेलेबल हैं। आप पहले उनको जाके देख लीजिए, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। उसके बाद रिवीजन के तौर पे आप ये एमसीक्यूज़ वाली सीरीज़ देखिएगा, आपको इससे बड़ा फ़ायदा होगा। और मैं ये गारंटी ले सकता हूँ कि 100% आपका एग्ज़िट एग्ज़ाम निकल जाएगा। लेकिन अगर आप सिर्फ ये एमसीक्यूज़ वाली जो सीरीज़ में दे रहा हूँ साहब, आप सिर्फ इसको तैयार करके जाते हैं तो मैं गारंटी नहीं ले सकता हूँ कि आपके कितने अच्छे मार्क्स आएंगे, इसमें से कितने क्वेश्चन फंसेंगे। इसलिए मैं कई बार कह चुका हूं कि एमसीक्यूज़ कुछ भी बन जाते हैं, एमसीक्यूज़ कुछ भी बन जाते हैं, कहीं से भी बनाए जा सकते हैं। जो मैं एमसीक्यूज़ आपको दे रहा हूं, समझ रहे हैं, जैसे कि ये मैं आपको एमसीक्यूज़ दे रहा हूं। अब जैसे कि इसमें मैंने आपको सही आंसर बताया फॉर एग्जांपल, और इसी ने उसने क्या किया, क्वेश्चन को घुमा दिया। अब आपको तो ये याद कर गए थे ना, आप ये रट के गए थे, पीछे का पूरा कॉन्सेप्ट समझा नहीं था, इसकी थ्योरी क्या आप जानते नहीं है, तो कंफ्यूज हो जाते हैं आप और आंसर को गलत कर देते हैं। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ 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 पहले आप जाइए, जो इसकी थ्योरी वाली वीडियोस हैं आप उनको देख लीजिए। इसकी मैंने पूरी एक प्लेलिस्ट बना रखी है, उसके अंदर सारे प्लेलिस्ट को जमा कर रखा, जो 8 सब्जेक्ट्स हैं आप अलग अलग उनको देख लीजिए। तो चलिए, हाँ एक चीज़ और कि जैसे कि अब देखिए 8 सब्जेक्ट्स हैं, तो मेरे लिए अकेले 8 सब्जेक्ट पढ़ाना कोई आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। बताओ टाइम भी कितना कम है, अक्टूबर में एग्ज़ाम होने वाला है, मैं 8 सब्जेक्ट अकेले कैसे पढ़ाऊँगा। इसलिए मैंने किसी और से भी मतलब हेल्प ली कि भाई आप भी थोड़ा सा हेल्प कर दीजिए ताकि स्टूडेंट के सारे सब्जेक्ट कवर हो जाएं। तो प्लीज़ जो आपको फार्माकोलॉजी पढ़ा रहे हैं नोमान सर, फर्स्ट टाइम पढ़ाने आए हैं, नॉलेजफुल आदमी है, बहुत अच्छा नॉलेज है उनको, लेकिन क्या है वो कभी उन्होंने ऑनलाइन पढ़ाया नहीं, पढ़ाने का एक्सपीरियंस उनको इतना है नहीं, तो इसलिए हर आदमी क्या है बहुत अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाता। लेकिन वो उतरे हैं इस फील्ड के अंदर, तो धीरे धीरे मुझे, लेकिन मेरा ये मानना है कि धीरे धीरे बहुत अच्छा वो क्या है परफॉर्म करेंगे, बहुत अच्छा पढ़ाएंगे। और मैं ये कोशिश करूंगा कि लाइव क्वेश्चन आंसर सेशन भी लाए जाएं ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है वो आप उनसे क्वेश्चन आंसर के थ्रू क्लियर कर सकें। तो थोड़ा सा उनके साथ आप पेशेंस बनाए रखिए। पहली वीडियो थी, फर्स्ट टाइम पे हर आदमी हेजिटेट करता है। मेरी पहली वीडियोस देखेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा उसमें हेजिटेशन होगा, बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं किया होगा। तो समझ रहे हैं, तो थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिए, थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखिए, थोड़ा उनको क्या है, थोड़ा उनको अप्रिशिएट करिए ताकि उनको हिम्मत मिले, हौसला मिले और वो और अच्छे से मेहनत के साथ, लगन के साथ पढ़ाएं। उन्होंने मुझे फ़ोन किया, सर देखिए बच्चों के कमेंट्स क्या आ रहे हैं, मेरा तो मतलब दिल टूट रहा, मन नहीं कर रहा पढ़ाने के लिए। मैंने कहा आप फिक्र न करिए, मैं बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा कि उनको थोड़ा सा मतलब आप लोग हिम्मत दें, उनको सपोर्ट करें, बहुत अच्छा वो आगे आपको पढ़ाएंगे। तो इसलिए प्लीज़ आप ना ये बार बार ना कहिए सर आप ही पढ़ाइए, आप मतलब मेरे ऊपर तो रहम करो यार, मैं 8 सब्जेक्ट अकेले कैसे पढ़ाऊंगा, टाइम भी देखो कितना कम है। तो ये मेरी रिक्वेस्ट को आप मानेंगे और कोई भी टीचर आके पढ़ा रहा है तो प्लीज़ मेरा साथ दीजिए। तो चलिए अब शुरू करते हैं। अब मेरा ये मानना है कि आप मेरी बात ज़रूर मानेंगे और जो थ्योरी वाली वीडियोस हैं आप उनको जाके ज़रूर देखेंगे 8 सब्जेक्ट के। अब जैसे कि आप फार्मास्यूटिक्स पढ़ रहे हैं तो फार्मास्यूटिक्स का पहला चैप्टर आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए, यानी वो वाली वीडियोज़ आप देख के आएंगे थ्योरी वाली, तब आप इसको देखिए। उस वाली थ्योरी वाली जो वीडियोज़ है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप उसको जाके देख लीजिए, या प्ले लिस्ट से जाके चैप्टर नंबर 1 ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है ना। चैप्टर जो 1 है उसको ज़रूर देख लीजिएगा। ये चैप्टर 1 के ही क्या है, सारे ज़्यादातर क्वेश्चन चैप्टर 1 के ही हैं। और इसमें जो पहला चैप्टर है इसमें क्या है, आपके फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स के भी बहुत सारे क्वेश्चन मैच करेंगे।
ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द डिजाइन, डेवलपमेंट, फॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ ड्रग। ये कह रहे हैं कि साइंस की वो कौन सी ब्रांच है जिसके अंदर हम लोग क्या पढ़ते हैं, यानी कौन सी चीजों को डील किया जाता है, दवा के डिजाइन, दवा को डिजाइन किया जाता है, नई नई दवाएं बनाई जाती हैं, समझ रहे हैं ना। तो उसको फिर उसको डेवलप किया जाता है। डिजाइन करने का मतलब ये है कि उसका स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है, उसको अभी मतलब अभी क्या है, उसको प्रैक्टिकली यानी लेबोरेटरी के अंदर नहीं बनाया जा रहा, बल्कि अभी क्या इमेजिन किया जा रहा है, उसकी क्या है डिजाइन कर रहे हैं, स्ट्रक्चर देख रहे हैं, बहुत सारे स्ट्रक्चर आपने पढ़ा होगा, SAR, स्ट्रक्चर रिलेशनशिप एक्टिविटीज। तो उसमें किसी स्ट्रक्चर को तोड़ा जा रहा है, कहीं जोड़ा जा रहा है, तो कुछ नया अभी मतलब क्या है, समझ लो कि अभी समझ लो कि सिर्फ कॉपी के ऊपर या कंप्यूटर में ही बनाया जा रहा है, तो वो डिजाइन होता है, समझ रहे हैं ना। फिर उसको डेवलप किया जाता है, उसको बनाया जाता है हकीकत में, फिर अब उनको फॉर्मुलेशन होता है, समझ रहे हैं ना, बड़े पैमाने पे उनको बनाया जा रहा है और उनको मैनेज किया जाए। तो वो कौन से ब्रांच में सारे काम होते हैं, तो वो होता है फार्मास्यूटिक्स। फार्मास्यूटिक्स का ये मेन क्या है, एम होता है, समझ रहे हैं। फार्माकोलॉजी में ऐसा नहीं होता, फार्माकोलॉजी में हम लोग दवाओं की स्टडी करते हैं, फार्मेकोकाइनेटिक और फार्मेकोडायनेमिक को, समझ रहे हैं। अब ये फार्मेकोकाइनेटिक और फार्मेकोडायनेमिक जिनको भी समझ में आ गया है वो कमेंट करके जरूर बताइए। मैंने कम्युनिटी पोस्ट में भी क्या है इंपॉर्टेंट, मैंने कम्युनिटी पोस्ट के अंदर भी क्या है इस तरह के MCQs को डाल रहा हूँ, कंटिन्यू में डालता रहूंगा। अगर मैं भूल जाऊँ तो कमेंट कर देना, सर डालिए। हमें कई बार होता है ना, आदमी उलझ जाता है इधर उधर तो भूल जाता है, तो आप ये कमेंट कर दिए सर MCQs डालिए कम्युनिटी पोस्ट में। तो मैंने रिसेंटली ये वाले क्वेश्चन डाले हैं, फार्मेकोकाइनेटिक और फार्मेकोडायनेमिक क्या होते हैं, समझ रहे। सिर्फ फार्मेसी कह देंगे तब भी काम नहीं चलेगा, फार्माकोपिया तो एक ऑफिशियल बुक होती है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द ओल्डेस्ट मेडिसिन सिस्टम इन इंडिया। इंडिया के अंदर सबसे पुराना मेडिसिन सिस्टम क्या है, यानी दवा इलाज करने का सबसे पुराना सिस्टम क्या है, तो वो है आयुर्वेदा, ठीक है ना। सिद्धा को भी माना जाता है लेकिन सबसे पुराना क्या है, आयुर्वेदा है। तीसरा क्वेश्चन है, हु इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ सर्जरी इन इंडियन मेडिकल फील्ड। इंडिया के अंदर मेडिकल का जो फील्ड है उसके अंदर फादर ऑफ सर्जरी यानी जो होता है ना ऑपरेशन वगैरह किया जाता है, चीर फाड़ किया जाता है, तो सबसे मतलब उसका फादर किसको माना जाता है, तो जो सुश्रुता थे, ठीक है ना, जिनके मतलब टीचिंग्स को, जिनकी बातों को लेके क्या कहते हैं सुश्रुता संहिता लिखा गया, जो एक ऋषि थे, तो उनको माना जाता है, समझ रहे हैं कौन है, सुश्रुता है, ठीक। अगला क्वेश्चन है विच कंपनी वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1901 बाय आचार्य PC रॉय। ये कह रहे हैं कि 1901 के अंदर आचार्य PC रॉय ने कौन सी कंपनी को इंडिया के अंदर एस्टेब्लिश किया था, तो वो था बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल वर्क। समझ रहे, दवा वगैरह बनाने के लिए, दवाओं के लिए जो केमिकल इस्तेमाल होता है उसको बनाने के लिए ये कंपनी को क्या इन्होंने एस्टेब्लिश किया था इंडिया के अंदर, ठीक है। एक चीज़ और, बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं सर हिंदी में नोट्स दीजिए एग्जिट एग्जाम के लिए। अरे भाई किस गलत फहमी में हो आप लोग, एग्जिट एग्जाम सिर्फ इंग्लिश में ही होगा, एग्जिट एग्जाम सिर्फ इंग्लिश में ही होगा, इसलिए इंग्लिश में ही प्रिपरेशन करिए। इसलिए मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स से कहता हूं जो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के अंदर हैं कि आप ना, आप जो आप डी फार्मा कर रहे हो जो भी, तो आप इसको इंग्लिश में एग्जाम दीजिए। अगर आपकी इंग्लिश वीक है तो उसको आप थोड़ा सा मेहनत करके स्ट्रॉन्ग करिए। फर्स्ट ईयर में आप हिंदी में दे दीजिए एग्जाम, लेकिन कोशिश करिए कि आप सेकेंड ईयर का एग्जाम इंग्लिश में ही दें, इसलिए कि 5 सब्जेक्ट यहाँ से आपके यहाँ एग्जिट एग्जाम में आते हैं सेकेंड ईयर से, और आपको उसको इंग्लिश में ही देना पड़ेगा। तो आप डबल प्रिपरेशन क्यों कर रहे हैं, थोड़ी सी इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, इंग्लिश से भी आपकी थोड़ी सी वैल्यू बढ़ जाती है, आपका नॉलेज बढ़ता है और दूसरे ये भी आपको फायदा होगा, समझ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर फार्मेसी प्रैक्टिस इन इंडिया। इंडिया के अंदर फार्मेसी प्रैक्टिस करना चाहते हैं, दवा वगैरह बेचना चाहते हैं, समझ रहे हैं, मेडिकल स्टोर वगैरह बनाना चाहते हैं, दवा बनाना, मेडिकल स्टोर वगैरह बनाना चाहते हैं, या फार्मा हॉस्पिटल फार्मासिस्ट बनना चाहते हैं, कम्युनिटी फार्मासिस्ट बनना चाहते हैं, तो उसके लिए मिनिमम एजुकेशनल रिक्वायरमेंट क्या है, यानी क्या होना चाहिए, तो वो है डी फार्मेसी यानी डिप्लोमा होना चाहिए। फार्मेसी के अंदर बी फार्मा किया हुआ है तो और अच्छी बात है, लेकिन ये मिनिमम की बात हो रही है, मैक्सिमम की बात नहीं हो रही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट रेगुलेट्स फार्मेसी एजुकेशन इन इंडिया। इंडिया के अंदर फार्मेसी एजुकेशन को रेगुलेट कौन करता है, ये क्वेश्चन है। इंडिया के अंदर फार्मेसी एजुकेशन को कौन रेगुलेट करता है, समझ रहे हैं, तो कौन रेगुलेट करता है, आपने पढ़ा PCI फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, इसी के अंडर में एजुकेशन को रेगुलेट किया जाता है, समझ रहे हैं। और इसको किसके अंडर में बनाया गया, फार्मेसी एक्ट जो आया उसके अंडर में इसको बनाया गया। फार्मेसी एक्ट कब आया था, फार्मेसी एक्ट आया था 1948 के अंदर, समझ रहे हैं ना, कब आया, 1948 के अंदर फार्मेसी एक्ट आया था, ठीक। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट ये एक अलग एक्ट है, ठीक है।
और ये भी नहीं है, तो एक एसोसिएशन है, एक ऑर्गेनाइजेशन, एक तंजीम है। समझे? तो क्या है, किसके अंडर में फार्मेसी को रेगुलेट किया जाता है, यानी फार्मेसी के अंदर अगर कोई चेंजेस लाना, यानी कि फार्मेसी एजुकेशन के अंदर कोई चेंज लाना है, इसको चेंज करना है, इसका सिलेबस चेंज करना है, समझ रहे, कैसे एग्जाम होंगे, एग्जाम का पैटर्न्स क्या होगा, ये सारी चीज़ें कौन मतलब डिसाइड करता है, तो वो होता है पीसीआई, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है, व्हेन फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया वाज कॉन्स्टिट्यूटेड, यानी फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया को कब बनाया गया। फार्मेसी एक्ट एक अलग चीज़ है, उसके अंडर में बनाया गया फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया को। तो फार्मेसी एक्ट आया था 1948 में, तो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया क्या 1948 में बन गया था या नहीं बना था, पीसीआई। तो इसको मैंने बहुत ढूंढा, तो बहुत मुश्किल से मिला, तो वो कब आया था 1949 के अंदर। कब बना पीसीआई, यानी पीसीआई का गठन कब हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन कब हुआ, ऑर्गेनाइजेशन कब हुआ, तो वो हुआ 1949 के अंदर। अब ये बहुत सारे लोगों को ये वर्ड ही नहीं मालूम होगा, आप हिंदी में प्रिपरेशन करके जाओगे, एग्जाम में आ जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन, तो आपको समझ में नहीं आएगा, हिंदी में साथ में लिखा हुआ नहीं होगा, समझ रहे हो ना। तो ये जो वर्ड्स हैं इन पे भी ध्यान देना आपको, जिससे कि कोई भी चीज़ का गठन हो रहा है, बनाया जा रहा है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, समझ रहे हैं, कोई क्या कहते हैं अथॉरिटी कमेटी बनाई जा रही है, तो उसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन करना उसको, ठीक है ना, कॉन्स्टिट्यूटेड या ऑर्गेनाइज्ड, समझ रहे हैं, तो याद रखिएगा इसको। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द ऑफिशियल बुक दैट कंटेन्स ए लिस्ट ऑफ ड्रग्स विद इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग देयर यूजेस, ठीक है। अगला कह रहे हैं कि ऑफिशियल बुक कौन सी होती है जिसके अंदर क्या है, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लिखी रहती है, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन किस चीज़ से, रिगार्डिंग दवा की यूज़ के। यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज ना होइएगा, एक होता है फार्माकोपिया, एक होता है नेशनल फॉर्मूलरी, समझ रहे हैं, जिसमें आपको दोनों दिख रहे होंगे, फार्माकोपिया और नेशनल फॉर्मूलरी। तो फार्माकोपिया जो होता है, इसके अंदर दवाओं की इन्फॉर्मेशन होती है और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है, पूरी दवा कैसे बनाएंगे इसकी भी इन्फॉर्मेशन होती है, समझ रहे हैं, आपको दवा बनाना है तो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ फार्माकोपिया से आपको लेना पड़ेगा। इंडिया के अंदर कोई दवा बनाने जा रहे हैं, पैरासीटामोल बनाने जा रहे हैं, तो उसके अंदर आप कौन सी चीज़ कितनी क्वांटिटी के अंदर डालेंगे, कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, लिमिट टेस्ट लगाना चाह रहे हैं तो कौन से लिमिट टेस्ट लगाएंगे, ये सारी इन्फॉर्मेशन लिखी रहती हैं फार्माकोपिया के अंदर, एक ऐसी बुक होती है, समझ रहे हैं ना। और लेकिन जो नेशनल फॉर्मूलरी होती है, इसके अंदर दवा कैसे बनाएंगे, कैसे उसका लिमिट टेस्ट लगाएंगे, क्वालिटी कंट्रोल क्या होगा, ये सारी चीज़ें उसके अंदर नहीं होती हैं। उसके अंदर ये होता है कि बीमारियां ये हैं, उसके लिए कौन सी दवाएं यूज़ करेंगे, कौन सी दवाएं इफेक्टिव होती हैं, कौन सी दवा ज़्यादा अच्छी रहेगी, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन होती है। बच्चों का डोज कितना होगा, बड़ों का डोज कितना होगा, दिन में कितना लेंगे, समझ रहे हैं, कब तक दवा चलानी चाहिए, ये सारी चीज़ें जिस किताब के अंदर लिखी रहती है उसको बोलते हैं नेशनल फॉर्मूलरी। अब ये नेशनल फॉर्मूलरी भी होती है और क्या कहते हैं, स्टेट भी अपने क्या है फॉर्मूलरी बना लेते हैं, समझ रहे हैं, कई सारे स्टेट के अपने अंदर बना लेता है कि मतलब ये छोटे मोटे डॉक्टर्स के लिए होता है, खासतौर से फार्मासिस्ट लोगों के लिए जो दवाएं मतलब दे रहे हैं, तो उसमें से पढ़ के और दवा वो देते हैं। ऐसे ही हॉस्पिटल वाले अपना एक फॉर्मूलरी बना लेते हैं कि हमारे हॉस्पिटल के अंदर इन बीमारियों के लिए ये दवाएं मतलब हम लोग ज़्यादातर लिखेंगे, तो ऐसा होता है, तो वो होती है फॉर्मूलरी। तो यही ऑफिशियल बुक है जिसके अंदर दवाओं को यूज़ के रिगार्डिंग बातें लिखी रहती हैं, वो होता है नेशनल फॉर्मूलरी। और दवा बनाने की, उसके यूज़ की और बहुत सारी बातें दवाओं से रिलेटेड जितनी भी हैं सब लिखी रहती हैं, वो होता है फार्माकोपिया, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन दैट प्रिपेयर्स एंड पब्लिश द इंडियन फार्माकोपिया। अब इंडियन फार्माकोपिया आप समझ गए होंगे, एक बुक होती है, ठीक है ना। अब उसको कौन तैयार करता है, कौन पब्लिश करता है, मान लीजिए उसके अंदर कोई नया एडिशन लाना, वो कौन लाता है, उसके अंदर चेंजिंग करना कौन करता है, ये सारे काम तो वो करता है इंडियन फार्माकोपिया कमीशन। कौन करता है, इंडियन फार्माकोपिया कमीशन करता है, ठीक है। हाँ, और एक चीज़ और, ये जो क्या कहते हैं, ये यहाँ पे आ रहा है ऑटोनोमस, ये क्या होता है, तो इसको बोलते हैं मतलब खुद आज़ाद, इंडिपेंडेंस, यानी किसी के दबाव में रह के उसको काम नहीं करना है। तो ये कहते हैं ऑटोनोमस का मतलब ये होता है कि जो मतलब किसी के दबाव में ना काम करे, इंडिपेंडेंट हो अपने आप में, जब जैसा चाहे, जो उसको मुनासिब लगे, जो सही लगे उसको वही करे, वो होता है ऑटोनोमस, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द लेटेस्ट एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया। इंडियन फार्माकोपिया का सबसे लास्ट एडिशन कब आया था, तो वो आया था क्या कहते हैं 2022 के अंदर, और कौन सा है, 9th एडिशन है, 9th एडिशन है सबसे लास्ट, और कब आया था 2022 के अंदर आया था, ठीक है। एक चीज़ और यहाँ पे बता दूं, जिन लोगों को ये एडिशन, अब ये 9 एडिशंस हैं, इसमें से कोई सा भी एडिशन पूछ सकता है, पूछेगा 5वां एडिशन कब आया, 7वां एडिशन कब आया,
चौथा एडिशन कब आया, तो कहीं से भी इसमें क्वेश्चन बन सकता है। तो इसलिए इन एडिशंस को कैसे याद करते हैं वो मैंने थ्योरी वाली वीडियोस के अंदर एक ट्रिक के जरिए आपको बता रखा है। एक बार वो ट्रिक देख लेंगे आप, चाहे सोते हुए आपसे पूछे, जगा के पूछे, रास्ते में पूछे, कहीं भी पूछे, 1 मिनट आप लिखेंगे, कॉपी पेन अपना उठाएंगे, कुछ नंबरों को लिखेंगे और बता देंगे कि कौन सा एडिशन कब आया था। इसलिए आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा और जिनको वो याद हो वो कमेंट करके जरूर बता दें सर वो क्या ट्रिक है, जरूर बता देना, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द ब्रिटिश फार्माकोपिया कॉमनली नोन एज। ब्रिटिश फार्माकोपिया को क्या कहते हैं, बीपी कहते हैं, ठीक है ना। ब्लड प्रेशर जिसका हाई हो जाता है ब्रिटिश फार्माकोपिया कहते हैं उसको। अगला क्वेश्चन है, व्हेन कम द फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया, कब आया था, 1955 के अंदर आया था, याद रखिएगा। सबसे पहला 1955 में, सबसे लास्ट जो अब तक आया है वो कब आया है, क्या कहते हैं, 2022 के अंदर। व्हाट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ नेशनल फॉर्मुलरी एंड यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया कॉल्ड। एक चीज और कि जो यूनाइटेड स्टेट है समझे, तो उसका जो फार्माकोपिया होता है उसी के साथ में उसका जो फॉर्मुलरी होता है, नेशनल फॉर्मुलरी, दोनों को एक साथ पब्लिश किया जाता है। इंडिया के अंदर ऐसा नहीं है, फार्माकोपिया अलग है, फॉर्मुलरी अलग है, उसको कभी छापा जाता है कभी नहीं छापा जाता है। लेकिन फार्माकोपिया को हमेशा क्या है, रिवाइज किया जाता रहता है, हमेशा उसके एडिशन आते रहते हैं, समझ रहे हैं। तो लेकिन जो यूनाइटेड स्टेट का फार्माकोपिया उसको किसके साथ में पब्लिश करते हैं, उसके जो नेशनल फॉर्मुलरी है, समझ रहे, तो उसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं USPNF। क्या बोलते हैं, USPNF, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द बुक दैट कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट ड्रग्स इन क्लिनिकल यूज वर्ल्ड वाइड। ये कह रहे वो कौन सी बुक है जिसके अंदर क्लिनिकल यूज के रिगार्डिंग बातें लिखी हुई हैं, इंफॉर्मेशन उसके अंदर है और उसको वर्ल्ड वाइड मतलब क्या है तौर पे लिया जाता है, तो वो होता है एक्स्ट्रा फार्माकोपिया, समझ रहे हैं। जैसे कि अपना इंडिया का हो गया तो वो हो जाता है हमारा इंडियन फार्माकोपिया, ब्रिटिश का हो गया ब्रिटिश फार्माकोपिया, और क्या कहते हैं US का हो गया USP, समझे। तो ऐसे अलग अलग कंट्रीज के अपने अलग अलग फार्माकोपिया हैं और बहुत सारों के नहीं है, तो वो दूसरों की क्या है लेके यूज कर लेते हैं, समझ रहे हैं। जैसे अपने इंडिया के अंदर जब तक अपना इंडिया का फार्माकोपिया नहीं बना था तब तक क्या है, मतलब 1927 तक 1885 से लेके तकरीबन, याद रख देखिएगा इसको, 1885 से लेके तकरीबन 1927 तक या 1925 तक क्या इंडिया के अंदर ब्रिटिश फार्माकोपिया को मतलब क्या है एक तरीके से नेशनल फार्माकोपिया माना जाता था इंडिया के अंदर, उसी के अकॉर्डिंग दवाएं बन रही थी, समझ रहे। तो ऐसे ही क्या कहते हैं अलग अलग स्टेट के अपने अलग अलग क्या है जो नेशंस हैं, अलग अलग कंट्रीज हैं, उनके अलग अलग हो सकते हैं और ये भी हो सकता है कि वो दूसरे के फार्माकोपिया को यूज़ करते हों, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया कि क्या कहते हैं एक्स्ट्रा फार्माकोपिया क्या है। तो इसको वर्ल्ड वाइड कोई भी यूज़ कर सकता है, ठीक है ना। और उसको किसने लिखा था, मार्टिंडल ने लिखा था। अगला क्वेश्चन यही है कि इसको किसने तैयार किया है, मार्टिंडल ने किया है। अब इसकी और भी क्या है, इसको मार्टिंडल मान लीजिए मर गए, इनकी डेथ हो गई, तो अब इसको कौन करता है, इसका आंसर मैंने दे रखा है डिटेल वाली वीडियोस के अंदर, बहुत सारी चीज़ें उसमें हैं, तो आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द ऑफिशियल गाइड फॉर मैन्युफैक्चरर्स इन इंडिया। इंडिया के अंदर जो दवा के मैन्युफैक्चरर्स हैं, दवा बनाते हैं लोग, तो उनके लिए ऑफिशियल गाइड क्या है, यानी कहाँ से वो गाइडेंस लेंगे, कहाँ से सीखेंगे, कैसे वो बनाएंगे, क्या मतलब प्रिकॉशंस लेंगे, वो क्या सावधानियाँ बरतेंगे, कैसे स्टैंडर्ड क्वालिटी की दवा बनाएंगे, तो वो कौन सी बुक है, तो वो है इंडियन फार्माकोपिया। ये इंडिया के कॉन्सेप्ट में हम लोग बात कर, ये इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात हम लोग कर रहे हैं, तो इंडियन फार्माकोपिया हो गया। ब्रिटिश की अगर उसमें बात करें तो वो हो जाएगा ब्रिटिश फार्माकोपिया, ठीक है ना। तो इंडियन फार्माकोपिया से ही क्या है मैन्युफैक्चरर जो दवा बनाने वाले लोग हैं वो यहीं से गाइडेंस लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द कैरियर ऑप्शन फॉर ए फार्मासिस्ट इन हॉस्पिटल। एक फार्मासिस्ट है तो हॉस्पिटल में उसके लिए क्या काम है, क्या कैरियर है, तो हॉस्पिटल फार्मासिस्ट बन जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द ओल्डेस्ट फार्मेसी कॉलेज इन एशिया। एशिया के अंदर, ठीक है ना, सबसे पुराना फार्मेसी कॉलेज कौन सा है, उसको पुर्तगालियों ने बनाया था। अब यहाँ से क्वेश्चन ऐसे भी बन जाएगा, समझ रहे, इसलिए कह रहा हूँ डिटेल वाली वीडियोस देखना चाहिए। अब यहाँ के गोवा के अंदर क्या है, सबसे पहले फार्मेसी कॉलेज बनाया गया था, किसने बनाया था, पुर्तगाली लोगों ने बनाया था। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फर्स्ट फार्मास्यूटिकल कंपनी इस्टेब्लिश्ड इन इंडिया। इंडिया के अंदर सबसे पहले फार्मास्यूटिकल कंपनी कौन से इस्टेब्लिश हुई, तो वो है बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल वर्क। अब ये किस सन में हुई थी, अभी पीछे मैंने आपको बताया था, ठीक है ना, तो जरूर याद रखना उसको। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द पॉलिसी एडॉप्टेड बाय इंडिया इन 1991 फॉर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज। एक चीज़ यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझिए कि पहले ये था कि इंडिया की कंपनी सिर्फ इंडिया में काम कर रही थी, बाहर निकलने के लिए उनको मौका नहीं मिल पा रहा था, हालांकि इनके पास पोटेंशियल बहुत था। पोटेंशियल का मतलब आप पूछेंगे क्या होता है, यानी इनके अंदर इतना दम था कि पूरी दुनिया के अंदर दवाइयों को सप्लाई कर सकते हैं, इनकी क्वालिटी भी अच्छी है कि हर कोई उसको एक्सेप्ट करेगा, लेकिन बहुत सारी रूल रेगुलेशंस थी जिससे वो बाहर नहीं निकल पा रहे थे, पूरी दुनिया के अंदर वर्ल्ड वाइज क्या है अपना वो सामान बेच नहीं पा रहे थे। तो फिर इंडिया के अंदर एक
पॉलिसी आई उसको बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन, ठीक है ना। तो ये जो पॉलिसी आई इसने ये फैसिलिटी प्रोवाइड की कि अब जाके आप पूरी दुनिया के अंदर कहीं पे भी काम करिए, कहीं पे भी अपना सामान बेचिए, लेकिन उसके कुछ रूल रेगुलेशन बनाए गए, समझ रहे हैं। तो ये इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द एसोसिएशन दैट एजुकेट्स एंड सपोर्ट्स फार्मासिस्ट इन इंडिया। वो कौन सा एसोसिएशन है, यानी कौन सा एक ग्रुप है जो क्या इंडिया के अंदर फार्मासिस्ट लोगों को क्या है रिप्रेजेंट करता है, उनको एजुकेट भी करता है, उनको सपोर्ट भी करता है, उनकी बातें भी उठाता है, उनकी दिक्कतों को सरकार तक पहुंचाता भी है। तो वो कौन सा है? इंडियन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन ये कि एक फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन है, समझ रहे हैं, एक टॉपिक है आपके सिलेबस के अंदर। अगला क्वेश्चन है विच फार्माकोपिया इज पब्लिश्ड इन कॉम्बिनेशन विद नेशनल फॉर्मूलरी। पीछे क्वेश्चन आ गया कि कौन सा फार्माकोपिया है जो नेशनल फॉर्मूलरी के साथ में पब्लिश्ड किया जाता है, तो वो यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, इसलिए USPNF बोला जाता है उसको। अगला क्वेश्चन है हु एस्टेब्लिश द फर्स्ट फार्मास्यूटिकल कंपनी बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल वर्क इन इंडिया। ये जो कंपनी है बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल वर्क्स, जो कि इंडिया के अंदर इसको एस्टेब्लिश किया गया था सबसे पहली ये कंपनी है, समझ रहे हैं, फर्स्ट फार्मास्यूटिकल कंपनी है। उसको किसने मतलब क्या है इंडिया के अंदर एस्टेब्लिश किया, बनाया, किसका योगदान था? तो उनका नाम था आचार्य प्रफुल्ल चंद्रा रॉय, इसलिए इनको बोलते हैं आचार्य PC रॉय। क्या बोलते हैं? PC रॉय। तो या फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, PC का फुल फॉर्म क्या है? प्रफुल्ल चंद्रा, ठीक है ना। ठीक है, गुज्जर का भी नाम आता है, लेकिन इसमें नहीं, इनकी अलग क्या, इन्होंने क्या कहते हैं गुजरात के अंदर, क्या कहते हैं बड़ौदा के अंदर इन्होंने कंपनी अपनी बनाई थी, शायद मुंबई के अंदर भी इन्होंने जाके बनाई, लेकिन फर्स्ट जो कंपनी है वो ये वाली है, ठीक है ना, बंगाल केमिकल वाली जो है एंड फार्मास्यूटिकल वर्क किसने बनाया था? आचार्य PC रॉय ने बनाया उसको। अगला क्वेश्चन है व्हेन वाज एस्टेब्लिश्ड द फर्स्ट फार्मास्यूटिकल कंपनी बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल वर्क्स इन इंडिया। और ये जो कंपनी है इसको कब मतलब एस्टेब्लिश किया गया था? तो 1901 के अंदर, ठीक है ना, 1901 के अंदर। एक चीज़ और, बहुत सारे बच्चे ना ये गलती करते हैं कि जो टीचर पढ़ा रहे हैं बस उसी को देखते हैं। मान लीजिए मैं भी तो इंसान हूँ ना, मुझसे भी गलतियाँ हो सकती हैं, अगर मुझसे गलती ना हो तो मैं इंसान का, मैं तो फरिश्ता हो जाऊँगा, समझ रहे हो। तो गलतियाँ होने के चांसेस मुझसे भी हैं, और इसी में मेरी खूबसूरती है कि मैं अपनी गलतियों को एक्सेप्ट कर लूँ जब मैं कोई गलती करूँ। और हर इंसान को ये करना चाहिए, समझ, अपने अंदर बहुत ज़्यादा घमंड नहीं आना चाहिए, अपने आप को बहुत कुछ नहीं समझना चाहिए, समझ रहे हो ना। इसलिए कि आपको ये जो पढ़ रहे हो तो आपको ये ज़रूरी है कि पहले इसके पीछे की जो बुक्स हैं, आपके पास बुक है, आपने जो नोट्स बना रखे हैं या इसकी जो डिटेल वीडियोस हैं वो आपको देखना चाहिए, ताकि मैं अगर यहाँ पे गलती करूँ तो आप उसको जान सकें, समझ सकें कि हाँ ये गलती हो रही है। अब ये गलती को बताने का एक अंदाज़ होता है। अब बहुत सारे बच्चे ना जैसे मालूम मैंने कोई गलती कर दी, गलती तो होना ही है, ये तो नेचुरल है, अब वो मतलब कमेंट उल्टा सीधा करने लग जाते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। हर चीज़ के एक अदब आदाब हो, हर चीज़ का एक तरीका होता है, सलीका होता है, आदाब होते हैं, समझ रहे हो ना। इस सभ्यता के साथ में अपनी बातों को रखना चाहिए। हर इंसान से गलती हो सकती है। तो देखो मैं आपसे कह रहा हूँ कि जाओ पढ़ो, पीछे जो डिटेल वीडियोस हैं, जो बुक्स हैं, जो आपके पास नोट्स हैं, उनको पढ़ो, फिर इन वीडियोस को देखो, तो आपका एक रिवीजन होगा और ऐसा होगा कि जो आप भूलोगे नहीं, समझ रहे हो ना। तो ये आप ज़रूर करना अगर आपके पास टाइम है फुल तब। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द प्राइमरी फोकस ऑफ फार्मास्यूटिक्स एज ए ब्रांच ऑफ साइंस। कह रहे हैं फार्मास्यूटिक्स का मेन फोकस क्या होता है? तो ड्रग डेवलपमेंट, ड्रग डिज़ाइन और उसका क्या है फॉर्मुलेशन, और नए नए डोजेज आते हैं ना, अलग अलग डोजेस को कैसे उसको और अच्छा किया जाए, कैसे दवा को और अच्छे तरीके से डिलीवर किया जाए, ये सारी चीज़ों पे फोकस करता है फार्मास्यूटिक्स। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फार्मेसी एक्ट इन इंडिया। फार्मेसी एक्ट जो है उसका क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? टू रेगुलेट फार्मेसी एजुकेशन। फार्मेसी एजुकेशन को रेगुलेट करना, ये मेन ऑब्जेक्टिव है फार्मेसी एक्ट का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पॉलिसी एडॉप्टेड बाय इन इंडिया इन 1991 फॉर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, ठीक है ना। ये क्वेश्चन पीछे भी आ चुका है, ग्लोबलाइजेशन वाला। अगला क्वेश्चन है हु स्टार्टेड द फर्स्ट 3-year बी फार्म कोर्स इन इंडिया। इंडिया के अंदर सबसे पहले बी फार्म कोर्स 3 ईयर वाला जो था, अब तो 4 ईयर का हो गया बी फार्म कोर्स, 3 ईयर का उस वक्त शुरू हुआ था। तो उसको किसने शुरू किया था
और यहाँ पे एक चीज़ और आपके लिए ऐड कर दिया, सबसे पहले कब शुरू हुआ था, 1932 के अंदर हुआ था। कहाँ पे हुआ था, BHU में, ठीक है ना, कहाँ पे हुआ था, BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में सबसे पहले 3 साल का एक क्या कहते हैं बीफार्म कोर्स शुरू किया गया था। तो वो किसने किया था, तो वो किया था महादेव लाल सर्राफ। क्या नाम था उनका, महादेव लाल सर्राफ। और एक चीज़ और यहाँ से क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि फार्मेसी एजुकेशन का फादर इंडिया के अंदर किसको कहा जाता है, इंडिया के अंदर फार्मेसी एजुकेशन का फादर ऑफ फार्मेसी एजुकेशन इन इंडिया कौन है, तो वो कौन है, यही है महादेव लाल सर्राफ। और इनका दूसरा जो काम है वो और भी बहुत सारे काम किए, लेकिन ये वाला याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है द फर्स्ट 2 ईयर डिप्लोमा कोर्स केमिस्ट एंड रेजिस्ट, या समझ रहे हैं, केमिस्ट एंड रेजिस्ट ये क्या है, 2 साल का एक डिप्लोमा कोर्स बनाया गया था फार्मेसी में, ठीक है ना। तो ये सबसे पहले किस कॉलेज के अंदर इंडिया के अंदर इसको मतलब पढ़ाया गया, इंट्रोड्यूस किया गया, मद्रास का जो कॉलेज है वहाँ पे इसको सबसे पहले शुरू किया गया था, BHU में नहीं किया गया था। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ API, API का फुल फॉर्म क्या है। API कई बार आपने पढ़ा होगा, तो API का फुल फॉर्म होता है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। क्या है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, ये इसका फुल फॉर्म है। मतलब ये इसके हम लोग क्या कहते हैं, फार्मास्यूटिक्स पढ़ रहे हैं ना, फार्मेसी की पढ़ाई कर रहे हैं, उसके कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं हम लोग, वरना तो ये एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस भी हो सकता है, समझ रहे, अमेरिकन पेट्रोलियम इंटरनेट भी हो सकता है, लेकिन ये हम लोग बात कर रहे हैं इस फार्मेसी की, फार्मास्यूटिक्स की, तो उसमें API का फुल फॉर्म क्या होगा, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। अगला क्वेश्चन है विच फार्माकोपिया वाज एन ऑफिशियल फार्माकोपिया इन इंडिया, इंडिया के अंदर ये क्या है 1885 से 1927 के दरमियान में, बीच में, ड्यूरिंग कौन सा फार्माकोपिया इंडिया के अंदर क्या कहते हैं ऑफिशियल फार्माकोपिया माना जा रहा था, यानी इसी के अकॉर्डिंग दवाएं बनाई जा रही थी, तो वो था ब्रिटिश फार्माकोपिया BP। अगला क्वेश्चन है द फर्स्ट ब्रिटिश फार्माकोपिया वाज पब्लिश्ड, फर्स्ट टाइम पे ब्रिटिश फार्माकोपिया किस सन के अंदर पब्लिश्ड किया गया, तो 1864 के अंदर, 1864 के अंदर पहली बार ब्रिटिश फार्माकोपिया को पब्लिश्ड किया गया था। अगला क्वेश्चन है द फर्स्ट यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया वाज पब्लिश्ड, तो ये कब आया था पहली बार, तो ये आया था 1820 के अंदर। कब आया था, 1820 के अंदर। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट कब आया था, समझ रहे, इंडिया के अंदर है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर है फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स के अंदर, इसमें बहुत सारे, बहुत लंबा टॉपिक है, समझ रहे हैं। तो ये कब आया था, तो 1940 के अंदर, समझ रहे हैं। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के अंदर आया और इसके रूल्स 1945 के अंदर आए। कब आए, 1945 के अंदर इसके रूल्स आए थे, ठीक है। तो ये 2 बातें आप ध्यान रखिएगा, एक तो इसका एक्ट और एक रूल। तो एक्ट क्या होता है, रूल क्या होता है। एक्ट जो कानून बन के आया, अब उस कानून को कैसे लोगों से मनवाया जाए, उसके लिए कुछ अथॉरिटीज़ बनानी पड़ेगी, हो सकता है कुछ पुलिस को भी जिम्मेदार बनाया जाए, भाई आपका ये काम है ये, और कुछ उसके लिए रूल रेगुलेशन और बनाया जाए ताकि इसको अच्छे से लागू किया जा सके, तो वो होते हैं रूल्स, समझ रहे ना। उस कानून को मतलब लोगों से मनवाने के लिए, उस कानून को लागू करने के लिए कुछ रूल रेगुलेशन बनाया जाए, तो वो होते हैं रूल, ठीक है ना। इसलिए इसको बोला जाता है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट से 1940 एंड रूल्स 1945, ये पूरा इसको बोला जाता है, और शॉर्ट फॉर्म में इसको DNC बोला जाता है, DNC एक्ट, ठीक है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ कि ये जो एक्ट है ये बन तो गया, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि कानून बना और तुरंत लागू हो जाए, इसलिए कि उसको लागू करने के लिए उसको रूल रेगुलेशन बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ता है, समझ रहे हैं ना। तो वो ये जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है जो 1940 के अंदर आया, इसके रूल्स 1945 में बने, इसको लागू कब किया गया था पूरी तरीके से, ये क्वेश्चन आपसे किस सन के अंदर, वो सन बताना है, ठीक है ना। 1945 में किया गया या 1948 में किया गया या 1949 में किया गया, कब किया गया, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स पढ़ चुके हैं। अगला क्वेश्चन है विच एक्ट रेगुलेट मैन्युफैक्चर, सेल, डिस्ट्रीब्यूशन, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट ऑफ ड्रग इन इंडिया, इंडिया के अंदर दवाओं को बनाना है, उसको बेचना है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, एक जगह से दूसरी जगह भेजना है, समझ रहे, बेचने के लिए, उसको इंपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट करना है, इंडिया के अंदर मंगाना है, इंडिया से बाहर भेजना है तो वो एक्सपोर्ट हो जाता है, मंगाना है तो इंपोर्ट हो जाता है, समझ रहे हैं। तो दवाओं से रिलेटेड ये सारे काम कौन रेगुलेट करता है, तो वो होता है आपका ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। तो आपको यहाँ से अगर ऑब्जेक्टिव पूछे कि ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड रूल 1945, इसका क्या था ऑब्जेक्टिव, क्या है इसका मेन फोकस क्या है, तो ये है, ये सारे फील्ड में ये क्या है काम करता है, ये वाला एक्ट, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये आपके क्या है 35 क्वेश्चन हो गए तकरीबन, एक इसमें एक सेम हो गया होगा, 1-2,
तकरीबन 30 क्वेश्चन हैं। ये चैप्टर नंबर 1 से हैं फार्मास्यूटिक्स के। इसी टाइप के और भी क्वेश्चन आते रहेंगे, तो आप अपना कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये जो क्या कहते हैं MCQs हैं ये आपको कैसे लगे, क्या आपको इससे कुछ फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है। आप कमेंट करके बताएंगे, आप अपना व्यू देंगे तभी मैं अगली वीडियो डालूंगा, वरना तो मैं समझूंगा कि आपके लिए ये बेनिफिशियल नहीं है, आपको इससे कोई फ़ायदा नहीं है, तो मैं भी सोचूंगा कि मुझे भी अपनी एनर्जी वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा क्या कहते हैं। और ये कि जिसको भी एग्जिट एग्जाम की PDF चाहिए, MCQs की बात अभी नहीं कर रहा हूँ इसलिए कि ये अभी प्रिपेयर नहीं हुए हैं, जब ये प्रिपेयर हो जाएंगे उसके बाद ही ये दिए जाएंगे। तो अगर आपको जो मैंने थ्योरी वाली 8 सब्जेक्ट की वीडियोस हैं उनकी अगर आपको PDF चाहिए तो मेरा नंबर है 9694480523। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, फ़ोन नहीं करना है। तो इसी नंबर पे, ये पेमेंट नंबर भी है, इसी नंबर पे 80 रुपये पे करके मुझे आप व्हाट्सअप पे स्क्रीनशॉट भेज देंगे, तो आपको क्या कहते हैं जो थ्योरी वाली 8 सब्जेक्ट के PDF हैं वो मिल जाएंगे। आपको थ्योरी वाली PDF मिल जाएंगी, आपको ग्रुप के अंदर ऐड कर दिया जाएगा, और उसके बाद जैसे जैसे MCQs वाली PDF तैयार होती रहेंगी चैप्टर वाइज या सब्जेक्ट वाइज, आपको ग्रुप के अंदर भेजा जाता रहेगा। तो आप अभी ये ऑफ़र है सिर्फ 80 रुपये में, हो सकता है कि ये रेट आगे बढ़ जाए, इसलिए कि जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं 2024 के अंदर, तो उनके लिए तो रेट यही है। आगे 2025 में अगर कोई इस वीडियो को देख रहा है, 2026 में देख रहा है, तो वो पेमेंट करने से पहले इस नंबर पर, व्हाट्सअप नंबर पर एक बार मैसेज करके ज़रूर पूछ लें कि सर इस बार एग्जिट एग्ज़ाम की जो PDF आप देंगे उसकी प्राइस क्या है। कमेंट करके ज़रूर आप मैसेज करके ज़रूर पूछ लेना, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अगर ये हमारी वीडियोस आपको अच्छी लग रही हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें, जैसा कि आपने सेकेंड ईयर में किया। हो सकता है बहुत सारे नए स्टूडेंट भी आए हों, तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।